जो खत्म करके बाबा साहब को खत्म करके हम लोग फिर से हम लोग हिंदू राष्ट्र बनना हम चाह रहे हैं। लेकिन एक बात राम को नहीं मानते हैं, हम मूर्ति तोड़ने जाते हैं। 24 घंटे के अंदर जो भी लोग इस घटना को अंजाम दिया है, अगर उनके पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन हम लोग करेंगे, उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। सर जो है ये गुंडे मवाली के सामने हाथ जोड़ती है। प्रशासन साथ देती मिला के चौथा बार हो गया तो क्या जो अपराधी जो ये कर रहा है बार बार जो मूर्ति तोड़ रहा है वो अगला जेल में होता, लेकिन जेल में है क्या, ये चौथा दफा कर रहा हूँ। हम तो दूर बात है, जो बच्चा देख रहा है सब यही लोग हाथ लगा उसको पहले हाथ उठा कर पिछड़ा में लोग डाल देगा। अभी सारण के एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पर शिक्षा और जाति और जात पात की जहाँ बात की जाती है, जिसके लिए मिसाल माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि इन्होंने सब चीज़ों को खत्म किया, छुआछूत को खत्म किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। वैसे जगह पे आया हूं जहां पे उनकी मूर्ति के साथ बार बार छेड़खानी कर दी जाती है। अब एक बार दिखा सकते हैं, देखिए इनकी किस तरीके से मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। जिन्होंने हमेशा से अपने बचपन से ही बार बार बात किया कि जात पात को दूर कीजिए, शिक्षा को बढ़ा दीजिए, ताकि समाज में शिक्षित लोग रहेंगे तो समाज का विकास होगा। लेकिन समझ में नहीं आता है इस गांव में, जो कि चकमीरा सारण है, यहाँ पर बताया जाता है कि बार बार अभी तक लगभग 4 बार मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वह कैसे असामाजिक तत्व हैं जो शिक्षा को नहीं समझ रहे हैं, जात पात को अभी नहीं समझ पा रहे हैं और जात पात को ही मान बार बार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्रों से भी लड़वाने की कोशिश की जा रही है, अनेकों चीज की बात हो रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं भीम आर्मी के चीफ अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर यह क्यों हो रहा है, आज पीछे का कारण आखिर क्या है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और यहाँ पे जो बाबा साहब की जो मूर्ति जो टूटा है उसको कवर करने के लिए आए हैं। और हमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके साथ कि आप इस खबर को पूरे देश स्तर पे चलाइए, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज आए कि देखिए कि ये देखते हैं कि आज भी इस देश में, देखिए इस देश का सबसे बड़ा ये मैंने सच्चाई है, इसको आप छुपा नहीं सकते हैं, जातिवाद। जी बिल्कुल, जातिवाद इस देश का सच्चाई है। हम कितना हम प्रयास करेंगे तो छुपा नहीं सकते हैं। और जाति के ही नाम पर समझिए कि इनकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। अब देखिए इस देश में कहीं भी देखिएगा तब अगर गांधी का मूर्ति तो कोई दिक्कत नहीं है, भगत सिंह का टूटे कोई दिक्कत नहीं, मैं तमाम बाबा साहब को छोड़ कर जितने भी महापुरुष लोग उनकी मूर्तियाँ टूटती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर बाबा साहब के माथा अगर उंगली पर खोज भी आ जाती है तो इस देश में तहलका मच जाती है। इसलिए तहलका मचती है। और तोड़ने वाला ये सोचता है कि देखिए जाति जो मानसिकता जो है ये आज से लगभग 3000-4000 वर्ष से ये मैंने टोटल आ रहा है। जो ये चाह रहा है, जो मनोज विचारधारा के जो लोग हैं कि जाति के नाम पर हम ऊंचा बने रहे, इस देश का हम शासक बने रहे, इनको हमको मालिक बन रहे, वो बाबा साहब ने क्या किया, उनको ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं सर बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान बना दिया कि सबको समान अधिकार मिल जाए, उसके बाद भी अब अगर जातिवाद चल रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण इसका यही चल रहा है कि उन लोगों का जो पहले जो चल रहा था कि हम लोग जो मेरा जो है कर्तव्य जो बन कि ना हम सब पे शासन करें, इस देश का हम राजा बन कर रहें। पहले क्या था कि राजतंत्र और लोकतंत्र, तो राजतंत्र खत्म हो गया। जब बाबा साहब संविधान लिखा राजतंत्र खत्म हो गया, ये लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र में होता क्या है कि रानी थी, जनता के कोख से राजा पैदा होता है। उस समय क्या होता था कि नहीं, रानी के कोख से ही राजा पैदा होता था। तो ये लोग नहीं चाह रहा है कि शूद्र लोग इस देश का राजा बने, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म करके बाबा साहब को खत्म करके हम लोग फिर से हम लोग हिंदू राष्ट्र बनना हम चाह रहे हैं। लेकिन एक बात हम चीज़ बता रहे हैं कि देखिए जो लोग मूर्तियाँ तोड़ रहा है उनको हम चैलेंज मैंने दे रहे हैं कि देखिए जो मूर्ति तोड़ रहा है उसकी पूर्वज देखिएगा ना, पूर्वज जिसको लोग मानता है वो रामायण में देखिएगा छुप बलि को वार किया था, और सेम वो लोग उन्हीं खानदान के लोग आते हैं। ये भी लोग कहीं ना कहीं छुप कहीं जाकर बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ता है। अगर हिम्मत होता तो ये टाइम दे दे कि हम इतने तारीख को इतने बजे हम आ रहे हैं आपके गाँव में, आपके मूर्तियाँ हम तोड़ रहे हैं। मैं वादा कर रहा हूँ, हम तो दूर बात है, जो बच्चा देख रहा है सब यही लोग हाथ लगा उसको पहले हाथ उठा कर पिछड़ा में लोग डाल देगा। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि बार बार यहाँ सुना जा रहा है कि बार बार मूर्तियाँ टूट रही हैं, तो क्या यहाँ पर प्रशासन आपके साथ नहीं दे रही है कि बार बार लगातार मूर्ति टूट नहीं दे रही है? अगर प्रशासन अगर साथ देती मिला के चौथा बार हो गया तो क्या जो अपराधी जो ये कर रहा है बार बार जो मूर्ति तोड़ रहा है वो अगला जेल में होता, लेकिन जेल में है क्या, ये चौथा बार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हम खुल कर बोलेंगे कि इसमें प्रशासन का भी मिली भगत है, इसलिए तो इसमें वीडियो का भी हाथ। एक चीज मुझे बताइए, आपने जैसे बताया कि यहाँ पर लगातार 4 बार मूर्तियाँ तोड़ी जा चुकी है, अभी तक आपके समाज से कितने बार FIR की गई है? अभी लगभग 2 बार हुआ है ना, देखिए 2 बार हुआ है। लेकिन आपके पास इसका छाया प्रति हो रहा है? इन लोगों के पास तो होगा, हम तो खड़े यहाँ तो फर्स्ट बार आए हैं, उनके पास होगा। ये सर इधर है इसका छाया प्रति है? आज वाला है, पहले वाला तो नहीं है हम लोग। आज की है, पहले
एक बार हुआ है। क्या उसमें क्या प्रशासन क्या जवाब दी थी? वो तो बोला कि हम लोग अपराधी को पकड़ेंगे, आ जाए तो वो लोग बोलेंगे कि चप्पल जूता कुछ होना चाहिए तब ना हम उसके आधार पर पकड़ेंगे। तो यहाँ कोई अपराधी अपना सबूत छोड़ के जाएगा जो करके था। अच्छा सर, एक जीजा जी का मूर्ति तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीजा जी का मूर्ति तोड़ना बंद करो। एक मिनट सर, एक चीज और मुझे बताइए, यहाँ पर प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या भविष्य में ऐसे जो असामाजिक तत्व जो फैला हुआ है समाज में, जो मूर्तियां तोड़ने की काम कर रही है, क्या उस पे प्रशासन अपना शिकंजा कसेगा या नहीं? देखिए, अगर प्रशासन अगर शिकंजा नहीं कसता है तब भीम आर्मी शिकंजा कसने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वोट के लिए हम नहीं आए हैं। कहीं भी अगर जुल्म होता है तो हम लोग अपने समाज को न्याय के लिए हम लोग काम करते हैं। अब प्रशासन से हमारी ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मतलब ना कोई बड़े, ना कोई अपनापन है। अगर प्रशासन अगर हम लोग के हित में काम करती है, बाबा साहब के हित में काम करती है, अपने समाज के हित में काम करती है, तो उनके साथ में है। अगर थोड़ा सा भी रास्ता से उधर भटका तब उनके विरोध में है। अगर 24 घंटे के अंदर हम लोग जाएंगे, थाना में बात करेंगे, सीओ से बात थी, एसपी से बात करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर जो भी लोग इस घटना को अंजाम दिया है, अगर उनकी पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन हम लोग करेंगे, उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। सर, ये कैसे आप कह सकते हैं कि जबकि आप पहले से ही जानते हैं कि लगातार पिछले 3 बार क्षतिग्रस्त किया जा चुका है, ये चौथी बार क्षतिग्रस्त किया गया है। आप बोल रहे हैं कि 24 घंटा में अगर प्रशासन इस चीज़ पे एक्टिव नहीं हो पाती है, एक्शन नहीं ले पाती है, तब हम अपना उग्र रूप दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे। एक बात बताइए ना, देखिए जो लोग, मैंने पहले भी कहा है कि प्रशासन इसमें मिली भगत है। कौन प्रशासन? जो लोग मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो लोग इसे सम्मिलित। एक बात बताइए, लोग कहता है ना कि प्रशासन का लंबा हाथ होता है, तो लंबा हाथ कहाँ चला गया? आप अडानी पाने के लिए कीजिएगा, दारू वालों को मन कीजिएगा, अगर जो कोई हत्या कर रहा है उसमें आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आपका जो कुल मिलाकर जो लंबा हाथ होता है केवल स्वर्ण जाति पे होता है, पुंजाति पे लोग होता है, लेकिन दलित समाज मतलब क्या नहीं होता है, उसमें तो होना चाहिए। तो ये प्रशासन जो है ये गुंडे मवाली के सामने हाथ जोड़ती है। प्रशासन ये प्रशासन जो है ये गुंडे मवाली के सामने जो है ये हाथ जोड़ती है। नमस्कार सर। प्रशासन जो है विधायक और सांसद के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन जब बहुजन समाज के लोग जो आते हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, उनके आगे लोग तांडव करता है, उनके साथ मतलब बेइंसाफी करता है सब। तो अगर प्रशासन अगर ईमानदार होती तो ये मिला के चौथा बार हो गया, तो क्या उन लोग गिरफ्तार नहीं करती प्रशासन? तो सर हमेशा से बाबा जो है साहब जो हैं, ये हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि संविधान के रास्ते चलने वाले थे भी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी ये कोई भी काम, सामाजिक काम या किसी भी तरीके का काम करते तो संविधान को साथ में लेकर चलते थे। आप यहाँ एक बात बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन हमारी साथ नहीं देती है तो हम अपना अलग रूप धारण करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी यहाँ गलती करने वाले हैं। आपको प्रशासन का दरवाजा फिर से खटखटाने की जरूरत है ताकि आपके साथ प्रशासन है। 4 बार तो टूट गया, 4 बार प्रशासन का दरवाजा मैंने बार खटखटाए हैं हम, यानी कि आप कहीं ना कहीं कानून अपने हाथ में लेने वाले हैं। तो जो तोड़ा है वो कौन कानून को बाहर से काम कर, वो तो कानून के हाथ में रह के ना तोड़ा है। जो तोड़ा है 4 बार, वो बताइए को कानून के रीति में रह कर तोड़ा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे एक चीज और, यहाँ पर अगर इसको आपके समाज के द्वारा या यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके द्वारा इसको बाउंड्री वगैरह करा दिया गया होता तो शायद मुझे लगता है कि ये कुछ सेफ हो जाता। देखिए, बाउंड्री चाहे कुछ भी करवाइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम राम को नहीं मानते हैं, हम मूर्ति तोड़ने जाते हैं, नहीं मानते हम तोड़ने जाते हैं, लेकिन जब तुम इनको माने ना मानो तब तुमको तोड़ने क्या हो सकता है? मतलब ये मेरा सवाल है। अच्छा सर, एक तोड़ने से क्या फायदा है उसको? जो तोड़ रहा है क्या फायदा है? अच्छा सर, एक चीज और मुझे बताइए, क्या इसमें राजनीतिक हाथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक मोहरा बन गया है दलित समाज के लोग, 85% हम लोग हैं, 15% वो लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे समाज के लोग विधायक नहीं बनता है, सांसद नहीं बनता है, वो लोग बनता है। तो लोग चाह रहा है इसमें राजनीतिक रूप में हो सकता है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सांसद हो, उनका हाथ हो सकता है। इसलिए कि मूर्ति तोड़वा कर जाएंगे, दलित तरफ से हम बह जाएंगे या मूर्ति बनवा देंगे, ऐसे होगा क्या कि लोग मेरे तरफ से लोग हो जाएगा। तो इसमें राजनीतिक इसमें हो सकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लगता है आपको कि ये मूर्ति जो क्षतिग्रस्त जा रहा है आगे ये रुक जाएगा? इसके लिए यहाँ के जितने भी हम सभी लोगों को इसको सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी लेना पड़ेगा प्रशासन, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जो समाज एकजुट नहीं है तो उसका मूर्ति का कौन पाए, उसका खुद शरीर सुरक्षित नहीं है। अधिकांश जगह जो दलित लोग मारे जाते हैं, तो जो वो लोग मारे जाते हैं तो मूर्ति को कौन पूछता है? इसलिए प्रतीक के रूप में अगर बाबा साहब
कि आप मूर्ति लगाए हैं तो उसका निगरानी करना भी आपका काम है और प्रशासन पर दबाव बनाना भी काम है, क्योंकि हम नहीं सजग रहेंगे तो प्रशासन कहाँ सजग रहेगी। बहुत अच्छा आपने बात किया सर कि अगर हमने मूर्ति लगा दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे गांव के लोग जो भी हैं इस मूर्ति का देख रेख करना सबसे बड़ा कर्तव्य उन्हीं का होता है। में क्या कहिएगा उन लोगों को जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, जो लोग मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, समाज में यहाँ पर अशुद्धियाँ फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हम संदेश यही देना चाहेंगे कि देखो बाबू, तुम लोग जो मूर्तियाँ जो तोड़ रहे हो ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुम नहीं मानते हो तुम मत मानो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर किसी को हम नहीं मानते हैं तो उसको हमको बिगाड़ने का भी कोई हक अधिकार नहीं है, संविधान इजाज़त नहीं देता है। मैं भी कह रहा हूँ कि हम भी किसी भी काल्पनिक फर्जी देवी देवता को नहीं मानते हैं, लेकिन हम कभी उनके बारे में शब्द नहीं बोलते हैं, ना उनकी मूर्तियाँ तोड़ने जाते हैं। हम स्पष्ट भाषा से कह रहे हैं। तो हम भी तुमको बोलेंगे बाबू ये सब करना बंद कर दो, ठीक है। और नहीं, अगर तुम करना बंद नहीं करोगे तो तुमको प्रशासन भले ही तुमको जो है कि सजा दे ना दे, लेकिन जिस दिन अगर बच्चा सब देख लिया ना, चाहे मैंने देख लिया, तो प्रशासन से बढ़ कर तुम लोग को सजा लोग देगा। स्पष्ट हम कह दे रहे हैं। देखिए, ये जो काम हो रही है मूर्तियों को बार बार क्षतिग्रस्त कर देना, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पा रही है, अभी तक प्रशासन की हाथ नहीं पहुंच पाई है कि लगातार पिछले 3 बार हुआ और अब की बार चौथी बार हो गया। अभी तक प्रशासन उन लोगों को अपने कैद में नहीं ले पाई है कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नाकामी दिख रही है।